नमस्कार छात्रों, हम हमारी कक्षा 5वीं के पाठ क्रमांक 4 नन्हा फनकार इस पाठ के हम पिछली तासिका में प्रश्नोत्तर देख रहे थे। कुछ प्रश्न हमने पिछली तासिका में देखे हैं और बाकी के जो रह गए हैं वो हम आज की तासिका में देखने वाले हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप आपकी अभ्यास पुस्तिका का पन्ना क्रमांक 17 निकालिए, जिस पर जो प्रश्न हमें आज की तासिका में देखने हैं वो है वाक्य बनाओ। वहां से हम आज की तासिका में शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और आपकी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं पन्ना क्रमांक 17 पर अभ्यास पुस्तिका का, जिस पर जो प्रश्न दिया गया है वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है और इस शब्द से हमें क्या करना है, अपनी भाषा में अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। यहां पर मैंने लिखवा कर दिया है, आप आपके भी मन से वाक्य बना सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला है उसमें आहट। मुझे अचानक से किसी के मेरी ओर आने की आहट महसूस हुई। आप आपके मन से भी दूसरा कोई वाक्य बना सकते हैं। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूं। आहट, मुझे अचानक से किसी के मेरी ओर आने की आहट महसूस हुई। या फिर यहां पर मेरी की जगह आपने भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा भी वाक्य आप बना सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा है तलखी, यानी तपाक से। तलखी का अर्थ क्या होता है? तपाक से। तलखी, मैंने बड़ी तलखी से उसे जवाब दिया। मैंने बड़ी तलखी से उसे जवाब दिया। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूं। पहला जो शब्द था वाक्य आहट, उसका वाक्य है मुझे अचानक से किसी के मेरी ओर आने की आहट महसूस हुई। दूसरा है मैंने बड़ी तलखी से उसे जवाब दिया। चलिए अगले पन्ने की ओर बढ़ते हैं। पन्ना क्रमांक 18 पर देखिए। देखिए, इस पर कौन से शब्द है और हमें कौन से शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। पहला है हिस्सा, यानी साझेदारी, है कि नहीं। तो उसका वाक्य है महल का ऊपरी हिस्सा बहुत सुंदर था। महल का ऊपरी हिस्सा बहुत सुंदर था। चौथा है मुआयना, यानी देखना, देख रेख, है कि नहीं। मुआयना, हम सबने बड़े से महल का मुआयना किया। हम सबने बड़े से महल का मुआयना किया। अगले शब्द की ओर रुक करते हैं। दखल अंदाजी, यानी रुकावट डालना, है कि नहीं। दखल अंदाजी, रोहित अपना काम किसी की दखल अंदाजी, रोहित अपने काम में, यहां पर में रह गया है, आप लिखिए रोहित अपने काम में किसी की दखल अंदाजी सहन नहीं करता, है कि नहीं। रोहित अपने काम में किसी की दखल अंदाजी सहन नहीं करता। यहां पर में रह गया है, आप में लिखिए। हाँ, दखल अंदाजी, रोहित अपने काम में किसी की दखल अंदाजी सहन नहीं करता। छठा है आहिस्ता, यानी धीरे से। वह बूढ़ा व्यक्ति आहिस्ता घर की ओर जा रहा है। वह बूढ़ा व्यक्ति आहिस्ता घर की ओर जा रहा है। वयस्क यानी बूढ़ा, मैं उस वयस्क की ओर देख रहा था। मैं उस वयस्क की ओर देख रहा था। कौतूहल, यानी जिज्ञासा। और उसका वाक्य देखिए कैसे बनाया हमने। मुझे महल के इतिहास को जानने का कौतूहल हुआ। मुझे महल के इतिहास को जानने का कौतूहल हुआ। फनकार, फनकार का अर्थ क्या होता है? कलाकार। रोहित एक अच्छा फनकार है। रोहित एक अच्छा फनकार है। लाडला, आखिरी जो शब्द है, मैं अपने माता पिताजी का बहुत लाडला हूं। मैं अपने माता पिताजी का बहुत लाडला हूं। तो देखो, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आपके लिखने के रह गए हैं या सुन नहीं पाए तो देखिए। हिस्सा, महल का ऊपरी हिस्सा बहुत सुंदर है। मुआयना, हम सबने बड़े से महल का मुआयना किया। पांचवा है दखलंदाजी, रोहित अपने काम में किसी की दखलंदाजी सहन नहीं करता।
छठा है आहिस्ता, वह बूढ़ा व्यक्ति आहिस्ता घर की ओर जा रहा है। सातवां है वयस्क, मैं उस वयस्क की ओर देख रहा था। आठवां है कौतूहल, मुझे महल के इतिहास को जानने का कौतूहल हुआ। नवा है फनकार, रोहित एक अच्छा फनकार है, रोहित एक अच्छा फनकार है। 10वां है लाडला, मैं अपने माता पिताजी का बहुत लाडला हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अर्थ स्पष्ट करो, यानी यहां पर हमें मुहावरे दिए गए हैं, हमें उनकी क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। हमने इस किताब में सीखा है या इस पाठ में पढ़ा है, काम में जुट जाना, काम में जुट जाना इसका अर्थ होता है ध्यान से काम करना या काम में लग जाना, है कि नहीं, अपना काम करना, काम में लग जाना या ध्यान से काम करना। तलखी से जवाब देना, तलखी से जवाब देना यानी तपाक से जवाब देना। ओके, जुर्रत करना, जुर्रत करना यानी हिम्मत करना, साहस करना। मैं फिर से दोहराऊं, काम में जुट जाना, ध्यान से काम करना या काम में लग जाना, तलखी से जवाब देना, तपाक से जवाब देना, जुर्रत करना यानी हिम्मत करना, साहस करना। चलिए अगले पन्ने की ओर रुख करते हैं, पन्ना क्रमांक 19 पर देखिए, माथा ठनकना, माथा ठनकना यानी समझ में आ जाना, है कि नहीं, समझ जाना। कातर नजरों से देखना यानी शर्म से देखना या फिर अपनी गलती समझना, है कि नहीं, कातर नजरों से देखना, शर्म से देखना, अपनी गलती समझना। उल्टे पांव लौटना, उल्टे पांव लौटना यानी पीछे हट जाना या निकल जाना, है कि नहीं, उल्टे पांव लौटना, पीछे हट जाना, निकल जाना। 7वां है धाक जमाना, है कि नहीं, धाक जमाना यानी धौंस जमाना या हुकूमत करना, है कि नहीं, हुकूमत। धूम मचाना यानी प्रसिद्धि पाना या गुणगान होना, है कि नहीं, धूम मचना यानी प्रसिद्धि पाना या गुणगान होना। मैं फिर से दोहराता हूं, देखिए, माथा ठनकना, समझ में आ जाना, कातर नजरों से देखना, शर्म से देखना या अपनी गलती समझना, उल्टे पांव लौटना यानी पीछे हट जाना, निकल जाना, धाक जमाना यानी धौंस जमाना, हुकूमत करना, धूम मचना यानी प्रसिद्धि पाना, गुणगान होना। देखिए आगे का जो प्रश्न है उसमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। आपकी किताब का आप सहारा ले सकते हैं। विराम चिन्ह जिसमें पूर्ण विराम, एकल अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम, तो ये तरह तरह की प्रश्नार्थक चिन्ह, तो ये बातें विराम चिन्ह के अंदर आती है। जब हमारे स्कूल पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी तब जो व्याकरण की बात है मैं फिर से आपको अच्छी तरह से विस्तार में पढ़ाऊंगा। तो देखिए आप किताब में से देखकर भी ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने किया है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह और दुहेरी अवतरण चिन्ह। अकबर ने नरम आवाज में पूछा, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, तो ये इसमें भी प्रश्न है, प्रश्न दिया है और दुहेरी अवतरण चिन्ह। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे, है कि नहीं, प्रश्न पूछता है वो, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे, दुहेरी अवतरण चिन्ह और प्रश्नार्थक चिन्ह यहां पर दिया गया है। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा, है कि नहीं, क्यों नहीं, प्रश्नार्थक चिन्ह और दुहेरी अवतरण चिन्ह। तो देखो किताब का भी आप यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, हमने यहाँ पर करवा लिया है। मैं फिर से दोहराता हूं, देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नार्थक चिन्ह, अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे, प्रश्नार्थक चिन्ह और दुहेरी अवतरण चिन्ह। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे, प्रश्नार्थक चिन्ह और दुहेरी अवतरण चिन्ह। क्यों नहीं, प्रश्नार्थक चिन्ह
मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा, और दुहेरे अवतरण चिन्ह। ठीक है, पन्ना क्रमांक 20 पर बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्र देखो और औजारों के नाम लिखो। नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और वो एक तरह से कौन है, औजार है कि नहीं, और उनका हमें क्या लिखना है, उनका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है कुदाली, दूसरा है ये छैनी, है कि नहीं, ये अलग प्रकार की छैनी है। यहां पर भी एक छैनी है, देखिए, हाँ, ये इस प्रकार की भी होती है, और ये भी एक तरह से क्या है, छैनी है। उसके बाद फावड़ा, जो नए तरह का है। उसके बाद ज्यादातर सड़कें बनाने वाले जो लोग हैं उनके पास इस प्रकार का फावड़ा होता है, देखिए। उसके बाद पेंचकस, जिसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं हम। देखिए ये खुरपा है, क्या है, खुरपा है रे, घास काटने वाला खुरपा नहीं है। ओके, ठीक है, तो मिट्टी वगैरह निकालने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यह है छैनी। उसके बाद यह है हथौड़ा, यह है आरी, करवत कहते हैं हम मराठी में उसे। यह है सरोता यानी प्लास, प्लास भी इसे कहा जाता है, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, इसका इस्तेमाल करते हैं हम वायर काटने के लिए, बहुत सारे है कि नहीं। तो हाँ, देखिए आगे बंदर रिंच, ये भी एक प्रकार से सरोते की तरह ही होता है, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पैक कर कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो मैं फिर से दोहराता हूं, ये है कुदाली, ये है छैनी, ये है फावड़ा जिसे बेलचा भी कहा जाता है, ये है पेंचकस जिसे स्क्रू ड्राइवर कह सकते हैं हम, ये है खुरपा, ये है छैनी, ये है हथौड़ा, ये है आरी, ये है सरोता या प्लास, और ये है बंदर रिंच। तो देखो दोस्तों, आज की तासिका में, आज की तासिका में हमने हमारा जो चौथा गद्य पाठ है नन्ना फनकार, इस पाठ के जो बाकी रह गए थे प्रश्न, उसके बारे में देखा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप आपकी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।